जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग पोटेंशन पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संगत जी कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और आप सब कैसे हैं? आप कहाँ से गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए गुरु संगत जी, जिसको पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगे, बहुत प्यारा लगेगा और अपने गुरु परिवार को भी बहुत प्यारा लगेगा। संगत जी आज हम जो सत्संग लेके आए हैं वो गुरु जी की पुरानी संगत जी का सत्संग है और कप्तान सुरेश कुमार ठाकुर अंकल जी का सत्संग है, जो बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ है। और गुरु जी ने पग पग पर संगत जी की और उनके परिवार की किस तरह से रक्षा की है, किस तरह से उन्हें जीवन दान दिया है, हर तरह की दुर्घटनाओं से बचाया है, वो सब सत्संग के माध्यम से सुनने वाले हैं। संगत जी आज से आप सब गुरु जी के इस पावन सत्संग को गुरु जी का 1-to-1 कनेक्शन बनाते हुए ध्यान करते हुए सुनिएगा और सत्संग को पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग जो हमें मिलती है उसे हमें पूरा सुनना चाहिए और अपने संगत परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे हमारी जो ब्लेसिंग है वो डबल हो जाती है। संगत जी गुरु जी के पावन मंत्र से हम गुरु जी का शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी अंकल जी बोल रहे हैं कि मेरा परिवार और मैं गुरु जी के चरण कमलों में मई 2005 के दूसरे हफ्ते में आए थे। संगत जी हमें एम्पायर स्टेट से उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कमांडर विमल नागपाल और मेरे मित्र और शुभ चिंतक हमें गुरु जी के पास लेकर आए थे। पहली बार जब हमने गुरु जी के दर्शन किए थे तो उन्होंने पैंट और कमीज पहनी हुई थी, जो बहुत ही सादे ढंग से बैठे हुए थे। संगत जी उनके पहले दर्शन के कुछ समय के बाद मई 2005 जब ख़त्म होने वाला था तो मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ नैना देवी तीर्थ स्थान भाखड़ा नंगल बांध गुरुद्वारा आनंदपुर देखकर रोपड़ वापस जा रहा था। हम एक तंग सड़क पर थे संगत जी, और हमारी गाड़ी की टक्कर एक छोटे ट्रक के साथ हुई। उस ट्रक में लोहे की सलाखें थी जो हमारी गाड़ी को भेदते हुए दोनों दरवाजों को चीरते हुए निकली। टक्कर बहुत जोरदार हुई थी। मैं गाड़ी से उतरा तो पाया कि दोनों दरवाजे खुल नहीं रहे थे। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और संगत जी बाद में हमें दोनों दरवाजे बदलवाने पड़े, पर गुरुजी की कृपा से किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई। गुरुजी ने हमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया। संगत जी एक और अवसर पर 3 या 4 साल पहले गुरुजी ने हमें फिर से हस्तक्षेप किया। मेरे साले के बेटे की शादी के फंक्शन में हम भाग लेकर कैथल से वापस लौट रहे थे। दुल्हन कैथल से थी और उन दिनों बहुत ज़्यादा धुंध थी। सुबह सुबह हम रोपड़ के लिए निकले, तब भी बहुत धुंध थी। गाड़ी में मेरे साथ दूल्हा दुल्हन मेरी पत्नी कविता थी। धुंध की वजह से मैं ना के बराबर नजर आ था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी ड्राइवर को चलाने के लिए कहा। हम में से कोई भी रात को थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोया था, इसलिए गाड़ी में सबको नींद आ रही थी। पर मेरी साली के बेटे संजीव ने हमें आश्वासन दिया कि रोपड़ तक वह गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी दिक्कत परेशानी के चला लेगा। आगे की सीट पर मैं उसके बगल में बैठ गया और उसे जगह चौकस रखने के लिए मैं उससे बातें करता रहा, गाने चलाता रहा। और संगत जी मैंने उससे पूछा कि क्या वह गाड़ी आराम से चला पा रहा है, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो उसने हाँ कहकर जैसे ही हम पटियाला पहुंचने वाले थे उसने गाड़ी रोककर मुझे गाड़ी चलाने को कहा। संगत जी मुझे थोड़ी बेचैनी हुई, पर इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। मैंने संजीव को कहा कि वह सोए नहीं, मुझसे बातें करता रहे, जिसके लिए वह मान गया। संगत जी पर जैसे ही वह मेरे बगल में आकर बैठा उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद सो गया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह हमारा नेतृत्व करे, हमें सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुंचाए। गाड़ी चलाते समय संगत जी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चौकन्ना रहूं। हमने अभी सरहिंद पार ही किया था कि मुझे महसूस हुआ कि वह गाड़ी ढलान पर थी। अचानक मुझे नींद से जगाने का एहसास हुआ। मैं सो गया था और यह नहीं जानता था कि कितनी देर के लिए। संगत जी फिर भी गाड़ी अच्छी खासी गति पर आगे बढ़ती जा रही थी और ठीक हमारे आगे
सामान से भरा हुआ ट्रक था। संगत जी, मैं जानता हूँ गुरुजी के आशीर्वाद और कृपा से उस दिन हम घर सही सलामत पहुँचे। इसके बावजूद कि मुझे गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई थी। सरहिंद में इस घटना के बाद मेरी नींद उड़ गई और सारे रास्ते में जागा हुआ रहा। गुरुजी की कृपा से हम सब सुरक्षित और बिना किसी कठिनाई के रोपड़ पहुँचे। संगत जी, गुरुजी से मिलने से 6 साल पहले 1999 को मेरी बेटी अर्जन विहार इमारत में रहती थी। वहाँ लगी आग में वह पूरी तरह से जल गई थी। उसे रिसर्च एंड रेफरल आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका निरंतर विशेषीकृत इलाज हुआ। उसकी काफ़ी सारी स्किन प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। फिर हमें एम्पायर स्टेट गुरुजी के चरण कमलों के स्पर्श का अवसर प्राप्त हुआ। संगत जी, और मई 2005 में जब हम गुरुजी के पहले दर्शन हुए तब मेरी बेटी नियमित रूप से जांच और इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी। डॉक्टर ने उसे कई बार ठोडी और बाई बाजू पर और सर्जरी करवाने के लिए कहा था, पर अगली ही बार जब हम उस डॉक्टर के पास गए तो उसने ऐसा करवाने से मना कर दिया। ऐसा गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ। संगत जी, हम समझ गए कि गुरुजी अपने भक्तों की परेशानियों को भली भांति अवगत होते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें ठीक कर देते हैं। वैसे ही उन्हें कोई भी समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, इसलिए अपनी बेटी के बारे में उनसे बात करने में हम हमेशा हिचकिचाते थे। फिर भी मैं चाहता था कि मेरी बेटी को विशेष तौर पर उनका आशीर्वाद मिले, क्योंकि तांबे की लोटे के जल द्वारा गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने बहुतों को ठीक होते हुए देखा था। शायद यह दैवी मर्जी भी थी। कमांडर नागपाल फिर गुरुजी की और हमारा माध्यम बने। जनवरी 2006 में संगत जी, जब गुड़गांव में पहला बड़ा सत्संग हुआ तो उन्होंने जनरल कपूर से बात की और गुरुजी ने बृहस्पतिवार के दिन मेरी बेटी को तांबे के लोटे के साथ एम्पायर स्टेट आने को कहा। संगत जी, उस बृहस्पतिवार गुरुजी शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित नहीं थे। वह दिल्ली किसी शादी में आशीर्वाद देने के लिए गए हुए थे। हम लंगर करके वापस गए और अगले हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन एम्पायर स्टेट दोबारा गए। लंगर ग्रहण करके जब हम आज्ञा लेने गए संगत जी, तो तांबे का लोटा मेरी बेटी के हाथ में था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में गुरुजी से कैसे बात करें, इसलिए बाकी संगत के साथ बैठ गई। हम देखकर 1-2 मिनट के बाद गुरुजी ने मेरी बेटी की ओर इशारा करके बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा, कित्थों आया है, किन्ने भेजा है तैनू? तो मैं घबरा गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। गुरुजी ने मेरी बेटी से कहा, यह तुम्हारे लिए है, अपने जन्म की तारीख बताओ। शिल्पा ने अपने जन्म की तारीख बताई और गुरुजी ने तांबे के लोटे को आमंत्रित किया। फिर उन्होंने मुझे एक भगत श्री सिंगला अंकल जी से निर्देश लेने को कहा कि तांबे के लोटे का इस्तेमाल कैसे करना है। तब से मेरी बेटी तेजी से और लगातार ठीक होती जा रही है। संगत जी, इस दौरान मेरी बेटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की है और MBA करना चाहती थी, पर टेस्ट और इंटरव्यू अच्छे करने के बावजूद उसका किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं हो रहा था। एक बार फिर गुरुजी के आशीर्वाद से उसे IIPM नई दिल्ली में एडमिशन मिला और उसके बाद कैंपस इंटरव्यू में चेन्नई में एक BPO में नौकरी मिली। उसने अपनी बाकी की पढ़ाई चेन्नई में ही पूरी की संगत जी, क्योंकि कंपनी को उसकी वहाँ ज़रूरत थी। मैं नियमित रूप से उसके पास चेन्नई जाता रहता, जहाँ वो एक PG हॉस्टल में रह रही थी। हम चाहते थे कि वो दिल्ली वापस आ जाए, क्योंकि हम उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहते थे। उसकी कंपनी उसे चेन्नई में ही रखना चाहती थी। उसके साथ के जो लोग थे वो दिल्ली वापस आ गए थे, कुछ का ट्रांसफ़र हो गया था। मेरी बेटी वापस आने के लिए तैयार थी। मैंने उसे कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर गुरुजी चाहेंगे तो वह दिल्ली आएगी और उससे उसकी भलाई होगी तो वह ज़रूर वापस आएगी। घर में इस बात पर चर्चा हुई संगत जी, और अक्टूबर 2010 को उसने इस्तीफ़ा दे दिया। कंपनी में 2 महीने का नोटिस देना था। उसने 30 नवंबर 2010 को दिल्ली की अपनी टिकट बुक करा दी, परंतु नवंबर के आखिरी 2 दिनों में कंपनी के संचालकों ने उसे इस्तीफ़ा वापस लेने को कहा। उन्होंने मूल तत्व में उसका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया था। वह उसको दिल्ली ट्रांसफ़र करने के बारे में सोच रहे थे।
गुरु जी के आशीर्वाद से 10 दिसंबर को उसे दिल्ली में ओखला ऑफिस में काम शुरू करने के लिए कहा गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये था संगत जी मेरा सत्संग जो गुरु जी की ब्लेसिंग है, और भी बहुत सारे सत्संग है। दूसरा सत्संग कल फिर लेके आऊँगा मैं, जो भी मेरा बच गया है, और इस सत्संग को पूरा सुनिए। अपने जो भी गुरु संगत परिवार है उसके साथ भी जरूर साझा कीजिए संगत जी, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग हम सब संगत तक अच्छे से पहुंचती रहे, हमारा कल्याण होता रहे। सत्संग कैसा लगा आप जरूर कमेंट में कीजिए, और गुरु जी का मंत्र जाप तो बिल्कुल भी कमेंट करना मत भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।